किसी के परिवार, किसी की जाति, किसी की आस्था पर अगर चोट पहुंचाई जाए तो आप समझ सकते हैं वो कैसे बिलख सकता है। तो विकास कांगड़ा ने साइबर सेल में और थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी है। ये लोग जो जिनकी पिटाई की गई है, जिनको मारा गया है, वो लोग पहले से ही भीम आर्मी के अटैच में थे। अब ये लड़का जो भगवान वाल्मीकि जी के विषय में अपशब्द बोल रहा है, एक वाल्मीकि समाज को गलत शब्द बोल रहा है और वो गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, उसकी जो अंदर जो आक्रोश है वो जुबान के जरिए वो निकल रहा है। और जो इसके ऊपर जिनका हाथ है, जिसने कहा तुम जो मर्जी करो हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब वो इस बेबाकी से बोल रहा है। तो अब ये लड़का किससे अटैच है ये फोटो भी देख लीजिए। अगर आकाश चंदेल और प्रमोद जुड़े हैं हिंदू रक्षा दल से, तो ये भी भीम आर्मी और एएसपी से जुड़ा हुआ है। क्या अब लोग जो वायरल कर रहे थे हिंदू रक्षा दल के उस युवा को, उस लड़के को, जिसकी हम भी घोर निंदा करते हैं, उस लड़के को जो वायरल कर रहे थे, क्या अब ये सब सबूत देखकर क्या आप लोग इसे वायरल करोगे? क्या आपके उंगलियों में वो दम है कि अब इसे वायरल करोगे आप लोग? जो उनके लोग हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, जो उनको पूजते हैं, जो उनको मानते हैं, जिस नाम से उनकी पहचान है, उन लोगों को आप भला बुरा कहोगे, गालियां दोगे? इतनी आपकी मानसिकता डूब चुकी है, इतने ओछे पन्ने पर आप उतर चुके हो कि आप अपने पैसा कमाने के चक्कर में, आप अपना राजनीतिक करियर बनाने के चक्कर में आप लोग एक विशेष जाति को टारगेट करते हो। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे पास बड़े फ़ोन आ रहे हैं और एक वीडियो ज़्यादातर भेजी जा रही है कि एक व्यक्ति है जिसका यूट्यूब चैनल है और वो भगवान वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है। और जो भगवान वाल्मीकि जी हैं उनके बारे में भी अपशब्दों का भरपूर तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है। जितना वो गंदा बोल सकता है उतने गंदे तरीके से वो उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो तुम किस आधार पे वाल्मीकि की तुलना बाबा साहब से कर रहे हो? मतलब ये तो कहावत होगी ना यार, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, कहाँ बाबा साहब और कहाँ एक अनपढ़ गंवार वाल्मीकि। तो हमें पता है शायद कि इन्हें कोई चूतिया टाइप का व्यक्ति जो है इनका ब्रेन वॉश कर दिया है। जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, खैर मैं इन्हीं चूतियों की बात नहीं कर रहा, जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं कि नाली के कीड़े शेरों से तुलना करें अच्छी बात ना है। शायद वाल्मीकि समाज के लोगों को इस तरह की चूतियागिरी नहीं करनी चाहिए। और ये तो खुद ही कंफ्यूजन है बेचारे वाल्मीकि समाज के लोग, इनको खुद ही नहीं पता कि ये हैं किसके वास्तविक वंशज। रामायण लिखने वाला वाल्मीकि तो ब्राह्मण था, तो फिर तुम कैसे अछूत हो गए? तुम काहे को नाली साफ कर रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, दूसरों की मलमूत्र साफ कर रहे हो, अपने दूसरे बाप को अपना बाप बना रहे हो। कि उस वक्त 3 वाल्मीकि हुए थे, जिसमें से रामायण लिखने वाले जो वाल्मीकि थे वो ब्राह्मण थे, और जो नाली साफ करने वाले वाल्मीकि थे वो शायद आज के वाल्मीकि समाज के वंश रहे होंगे, ठीक है, जो शायद जंगलों में घूम रहे होंगे, कच्चे मांस खा रहे होंगे, दूसरों के खाने के लिए दूसरों को छीना झपटी कर रहे होंगे। देखा आपने कितने घृणित मानसिकता वाले ये लोग हैं, जो कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और अपने आकाओं का हुक्म मानने के लिए ये लोग इतनी गंदी राजनीति पे आ जाएंगे, इतने ओछेपन पे आ जाएंगे, इतनी इनकी जो गंदी मानसिकता है वो उसके साथ ये अपने गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं, वाल्मीकि समाज की आस्था पर चोट पहुंचाते हैं, भगवान वाल्मीकि जी के विषय में अपशब्द बोलकर और उन्हें गालियां देकर। वैसे ही वो वाल्मीकि समाज को भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है और उन्हें अनपढ़ बता रहा है, सफाई कर्मचारी बता रहा है, उनके भगवान को भी जो है वो सफाई कर्मचारी से जोड़ रहा है। तो आपने देखा भी होगा, वो पूरी वीडियो आपने सुनी है कि जो 3 वाल्मीकि हुए थे और उसमें से एक जो है जिसने रामायण लिखी, एक वो है और एक इनमें से ये होगा कि जो सफाई कर्मचारी का काम करता होगा, ये लड़का है वो कह रहा है ये। अब जब इसकी
ये देखकर जब हमें भी गुस्सा आया, हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन घटिया शब्दों का इस्तेमाल आज तक किसी जनरल लोगों ने भी नहीं किया। वो बंदा, ये ऐसा कौन है जो इन घटिया शब्दों का और खुले तौर पर, खुले आम इस्तेमाल कर रहा है, बिना झिझक के, बिना डर के। यानी इसके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है और ये उसी की शरण में है और इसलिए ये बेबाक तरीके से एक जाति को और उनके भगवान को टारगेट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हाथ इसके ऊपर होगा, तो इतने बेबाक तरीके से बोल रहा है। तो जब हमने इसकी छानबीन शुरू की तो इसका एक चैनल है जिसका नाम है BL सचिवा करके, और इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो 61,000 प्लस हैं। ये बंदा जो है, मैंने इसकी कई वीडियो भी देखी हैं, जो कि मतलब बेबाक तरीके से जो है वो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को टारगेट कर देता है और अपने एक विशेष जाति को जो है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। इसकी FIR जो है वो कट चुकी है और पर्चा दर्ज हो गया है। विकास कांगड़ा जो है हरियाणा से, एक समाज सेवी है, उसने अपनी टीम ले जाकर इसका पर्चा दर्ज करा दिया। तो चलिए सुनिए विकास कांगड़ा जी को, उन्होंने आखिर क्या किया। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एक बार पहले इस हरामखोर को देखिए। तुम किस आधार पे वाल्मीकि की तुलना बाबा साहब से कर रहे हो? मतलब ये तो कहावत होगी ना यार, कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, कहाँ बाबा साहब और कहाँ एक अनपढ़ गंवार वाल्मीकि। तो हमें पता है शायद कि इन्हें कोई चूतिया टाइप का व्यक्ति जो है, इनका ब्रेन। और आपको ये भी दिखाता हूँ कि किस आईडी पे, इंस्टाग्राम की आईडी पे डली है। इस आईडी का नाम है, ये है ऑफिशियल चमार वॉरियर्स के नाम से। मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस हरामखोर ने जो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरा वाल्मीकि समाज को जो इसने अपमानित किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर सख्त से सख्त हम कार्रवाई कराएंगे और इसकी आईडी को, जिस आईडी से वीडियो बनी है, इस आईडी को भी ब्लॉक कराएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी मेरे साथी है, पहली बात तो ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास में आते हो तो इसे वायरल ना करें। इसमें हमारे ही ईष्ट की आस्था को ठेस पहुंचती है। हमारे भगवान वाल्मीकि जी के बारे में जो इसने अपमान किया है, इससे हमें ही जो है ठेस पहुंच रही है। और दूसरी बात, अभी मैं साइबर थाना गुड़गांव के अंदर हूं और यहां पर इस हरामखोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। मेरे साथ में भाई आशीष है और हम अभी कार्रवाई करते हैं इसके खिलाफ। और अभी मैं अपनी कंप्लेंट लेकर आया हूं और इसकी जो आईडी है, इस आईडी को भी हम बंद कराने का काम करेंगे। ये मेरी कंप्लेंट है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसके ऊपर कार्रवाई करके फिर आपसे दोबारा मिलता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विकास कांगड़ा जो है वो भरपूर गुस्से में है, वो आक्रोशित है, वो भी क्योंकि वो युवा है। जब किसी के परिवार, किसी की जाति, किसी की आस्था पर अगर चोट पहुंचाई जाए तो आप समझ सकते हैं वो कैसे बिलख सकता है। तो विकास कांगड़ा ने साइबर सेल में और थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी है। अब बात यह आती है कि इतनी घृणित मानसिकता के लोग जो है वो इस देश में रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनके अंदर कितना आक्रोश भरा है कि आरक्षण उपवर्गीकरण जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, जो इस पर विचार किया है, उस पर ये कितना आक्रोशित हो सकते हैं। जब इनसे भारत बंद नहीं हुआ, भारत बंद का कोई असर नहीं था, तो ये लोग अब विशेष एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। यही लोग गाजियाबाद में 4 लड़कों को, जो कि सफाई कर्मचारी के नेता है, उनको विरोध करने पर अपने ही जो उनके कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के, उनके झुंड से बड़ी बेरहमी से पिटवा देते हैं। इसी केस को जब हमने देखा तो हम जब गाजियाबाद गए तो वहाँ पर हमने देखा कि एक हिंदू रक्षा दल का एक युवा है और वो वहाँ पर आकर जब कहता है कि हम लोग आकाश चंदेल और वाल्मीकि समाज के साथ हैं, तन से मन से
धन से और गन से। तो ये जब वीडियो वायरल हुआ तो जो एएसपी के लोग हैं या बीएसपी के लोग हैं तो और जो उनके संगठन साथी हैं वो लोग बड़ी तेजी से उस लाइव को वायरल करने लगे। अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम लोग राजनीति में बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम पढ़ाई में बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। इनको ये नहीं पता आप लोगों ने चुनावों के समय एक युवा को पॉपुलर कर दिया जिसका पिता पिंकी चौधरी है और उनके ऊपर कोई केस भी चल रहे हैं। जब हमने ये वीडियो को देखा कि तन से, मन से और गन से हम लोग साथ में हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया इस पर कि भाई तुम कौन लोग हो जो वाल्मीकि समाज को तन, मन, धन और गन से आप लोग सपोर्ट करोगे। आप लोग तब कहाँ मर जाते हो जब इनके ऊपर अत्याचार होते हैं। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। लेकिन इसी के बाद जब इससे लोग जबरन, जो मीडिया कर्मी हैं, जो पत्रकार हैं, जो अपने आप को बहुजन मीडिया कहते हैं, वो लोग जब जबरन इन वाल्मीकि समाज को हिंदू संगठनों से अटैच करने लगे, पिंकी चौधरी से अटैच करने लगे, तो मैंने इस वीडियो के विषय में कुछ भी नहीं बोला। देखिए, ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो कानून का अपना मसला है, वो पुलिस तहकीकात करेगी। इस पर क्या एक्शन होगा वो उनका अपना जो तहकीकात है उस पर ये किसको कितनी सज़ा मिलेगी, कौन कौन उसमें पकड़े जाएंगे, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, वो सब तहकीकात के बाद वो कोर्ट तय करेगा वो क्या होगा। हम लोगों ने और आप लोगों ने इस पर जो है, जो ये बर्बरता जो दिखाई गई थी, जो मॉब लिंचिंग करी गई थी, हमने सिर्फ उसको दिखाया था और उस पर जो टारगेट किए गए थे वो लोगों को हमने दिखाया था। उनके बीच की क्या बात है, उनके अंदर क्या बात है, क्योंकि मैं उसके बाद में मैं देख रहा हूं कि ये लोग जो जिनकी पिटाई की गई है, जिनको मारा गया है, वो लोग पहले से ही भीम आर्मी के अटैच में थे। आकाश चंदेल और प्रमोद जो है वो भीम आर्मी के पहले से अटैच में है। इनका अंदरूनी क्या इनकी बात है, क्या इनके अंदर जो है आपसी रंजिश है, वो अब जो है तहकीकात के बाद ही जो है वो पता लग पाएगा, सामने आएगा। अब बात आती है कि ये जो वीडियो हमने देखा था कि तन से, मन से, गन से, और इसको बड़ा तेजी से वायरल किया गया। देखो, हिंदू संगठन से ये जुड़े हुए हैं, हिंदू संगठन ने ये काम कराया और चंद्रशेखर पर हमला कराया गया। पहले कह रहे थे कि काली स्याही फेंकी गई, अब सुन रहे हैं कि जो अधिकारी या पुलिस अधिकारी उन पर ही जो आरोप थोप दिए गए हैं कि ये बम से या किसी ऐसी चीज़ से जो है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बम से जो है वो हमला कर रहे थे, जबकि ना उनके पास कोई काली स्याही मिली है, ना उनके पास कोई हमला करने का हथियार मिला है। तो चलिए, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, वो पुलिस देखे। अब बात ये आती है कि वो तो चलो हिंदू संगठन से इन्वॉल्व थे, जो आकाश चंदेल और प्रमोद हैं उनको इन्वॉल्व कर दिया गया और पूरे समस्त वाल्मीकि समाज को जो वहाँ पर बैठे हैं, पंचायत कर रहे हैं, उन लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। अब आप ये सोचिए कि वो लोग जब एक फ़ोटो निकाल कर अटैच कर सकते हैं पिंकी चौधरी से, जो कि उनके सफाई कर्मी, जो सफाई निगम है, जो उसके दफ्तर की जो फ़ोटो है जिसमें वो समर्थन करने आए होंगे, वहीं से वो फ़ोटो खींचा गया, जिसमें आकाश चंदेल जो है माइक लिए हुए हैं और पिंकी चौधरी उनके सामने साथ में खड़े हैं। यहाँ से वो फ़ोटो लिया और कह दिया कि ये हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल से मिले हुए हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब ये लड़का जो भगवान वाल्मीकि जी के विषय में अपशब्द बोल रहा है, एक वाल्मीकि समाज को गलत सलत बोल रहा है और वो गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, उसकी जो अंदर जो आक्रोश है वो जुबान के जरिए वो निकल रहा है। और जो इसके ऊपर जिनका हाथ है, जिसने कहा तुम जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब वो इस बेबाकी से बोल रहा है। तो अब ये लड़का किससे अटैच है, ये फोटो भी देख लीजिए। तो देखा आपने किस से ये अटैच है। जब आकाश चंदेल पिंकी चौधरी से अटैच हो सकता है, हिंदू रक्षा दल से अटैच हो सकता है, तो अब ये फोटो इस पत्रकार की सामने आई है कि ये चंद्रशेखर के साथ में खड़ा है और ये चंद्रशेखर की पार्टी यानी एएसपी और भीम आर्मी से जुड़ा है। अगर आकाश चंदेल और प्रमोद जुड़े हैं हिंदू रक्षा दल से, तो ये भी भीम आर्मी और एएसपी से जुड़ा हुआ है। क्या
क्या अब लोग जो वायरल कर रहे थे हिंदू रक्षा दल के उस युवा को, उस लड़के को, जिसकी हम भी घोर निंदा करते हैं, उस लड़के को जो वायरल कर रहे थे, क्या अब ये सब सबूत देखकर क्या आप लोग इसे वायरल करोगे? क्या आपके उंगलियों में वो दम है कि अब इसे वायरल करोगे आप लोग? वाल्मीकि समाज में आकर आप घड़ियाले आंसू लेकर आते हो, आप एक दरिया दिल लेकर आते हो, लेकिन आपकी जो घृणित मानसिकता है वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ये जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, ये लोग अब इतना मजबूत हो गए, इतना ये अब मतलब युवाओं को जो है भड़का रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं कि तुम लोग इस विशेष जाति यानी वाल्मीकि जाति के लिए जो मर्जी बोलो हम तुम्हारे साथ में हैं, जो मर्जी तुम कहो हम तुम्हारे साथ में हैं। भाई फोटो देख के तो यही लग रहा है और उनकी बातें सुनकर भी यही लग रहा है। आप भी आप अंदाजा लगाइए कि किस बेबाक तरीके से बोला जा रहा है। कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है कि इतने गालियां दे रहे हो और इतने उनके भगवान के बारे में, वाल्मीकि भगवान के बारे में आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। उन्हें पता नहीं अनपढ़ क्या क्या आप लोग कह रहे हो। जो उनके लोग हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, जो उनको पूजते हैं, जो उनको मानते हैं, जिस नाम से उनकी पहचान है, उन लोगों को आप भला बुरा कहोगे, गालियां दोगे। इतनी आपकी मानसिकता डूब चुकी है, इतने ओछे पन्ने पर आप उतर चुके हो कि आप अपने पैसा कमाने के चक्कर में, आप अपना राजनीतिक करियर बनाने के चक्कर में आप लोग एक विशेष जाति को टारगेट करते हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग, और मैं सभी से कहूँगा जितने भी जनरल लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो सिख लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको जो लगता है कि ये गलत वीडियो है और इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे इंसान को जो ऐसे युवाओं को भड़का रहे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो मजबूत हो चुके हैं, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो आप लोग इसे सपोर्ट करिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर होनी चाहिए और वाल्मीकि समाज चुप ना बैठे और इन्हें जरूर इनके खिलाफ एक्शन ले, इनकी पर्चा दर्ज कराए, रिपोर्ट कराए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।